हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय हो नरसिंह देव, जय हो नरसिंह देव, नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव। जय हो लक्ष्मी नरसिंह, जय हो लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह। जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर गाया माता जी। महाराज की जय। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण। श्री भक्त चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी जी प्रभु जी, बिल्कुल बोलते प्रभु जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान उतरता से स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र की जप को वेदों में वर्णित एक सूक्त काम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। नौवां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध में श्रवण करने पर भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है। अतः प्रत्येक भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, अब कल के बारे में बता दीजिएगा। धन्यवाद। जी जी प्रभु जी। आज प्रभु जी थोड़ा मैं डिस्टर्ब थी, थोड़ा कुछ ऐसे घर में कुछ ऐसे कुछ हो गया था प्रॉब्लम, इसलिए उतना वैसे तो नहीं मतलब फेयर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी यहाँ कोशिश करती हूँ प्रभु जी। कोई कुछ बात नहीं गलती माता जी, जितना लिखा आपने बताइएगा। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। सभी जीवों के परम पिता भगवान श्री कृष्ण, पति पावन जय पताका स्वामी महाराज, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम सभी के अति प्रिय बहुत ही विनम्र दया करुणा के सागर शिक्षा गुरु एवं समस्त भक्त वृंद के चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी की महान दया कृपा से ही मैं कुछ भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई गलती हो तो प्लीज क्षमा चाहती हूँ। प्रभु जी बहुत अभी 2 दिनों से बहुत ही सुंदर टॉपिक पर हम सभी को अति महत्वपूर्ण ज्ञान से अवगत करा रहे हैं। कल क्लास की शुरुआत में उन्होंने भगवत गीता के अत्यंत ज्ञानवर्धक श्लोक द्वारा हमें यह बताने की कोशिश की कि जो लोग इंद्रिय तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, तो फिर वो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं जिससे उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हम जब तक इस संसार की क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, तब तक हम समाधि में स्थिर नहीं रह सकते। जब हमारा मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं, और जब हम माया के चक्कर में फंसे रहते हैं तो तब हम पतन की ओर को प्राप्त होते हैं।
हमें भक्ति करने का अवसर नहीं मिल पाता। कल प्रभु जी ने जो अति सुंदर ज्ञान से हम सभी को परिचय करवाया था, तो वो प्रश्न करते हैं कि आपको क्या समझ में आया था। तो मीनाक्षी रावत माता जी ने मतलब अलग अलग भक्तों ने अपने अपने राय दिया। मीनाक्षी रावत माता जी ने बहुत सुंदर बताया कि नीचे गिरना असफलता असफलता का कारण होता है, बल्कि नीचे गिरकर हम जब वापस नहीं उठते हैं तो ये बहुत बड़ी असफलता है। तो हमें वापस उठने के लिए क्या करना चाहिए और हमारी क्या सोच होनी चाहिए, हमें इस समय क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी ये पूछते हैं। तो फिर मीनाक्षी रावत माता जी बताया कि हमें भक्तों को का संग नहीं छोड़ना है, निराश नहीं होना है और हतोत्साहित नहीं होना है। भक्त हमेशा आशावादी होते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण देकर माता जी ने हमें एक बच्चे का उदाहरण देकर बताया कि वो कभी निराश नहीं होता है। जब वो गिरता है तो वो फिर से उठने का प्रयास करता है, दोबारा उठने के लिए वो दुगनी जोश के साथ जोर लगाता है। तो ऐसे ही भक्ति के साथ भी है। भक्ति में कभी हमारा पतन भी हो जाता है तो भी हमें दुगने उत्साह के साथ फिर से उठना है। हमें निराश नहीं होना है। जो हम अपनी पुरानी आदतों से लड़ रहे हैं वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन वो भक्ति में लगा है, माला जप कर रहा है, सत्संग में आ रहा है, तो भगवान कहते हैं कि उसे फिर भी साधु मानना चाहिए। फिर प्रभु जी बीर मंगल ठाकुर जी की कहानी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं कि हर कारणों के पीछे भगवान की लीला छुपी होती है। हम भगवान की योजना को नहीं समझ पाते हैं। भगवान की योजना अलग होती है। भगवान किसी का पतन करके भी उसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने और करीब लाने का प्रयास करते हैं। जो बिल्व मंगल ठाकुर की कहानी से हम सीख सकते हैं। प्रभुपा जी के जो शिष्य थे हयग्रीव प्रभु, वो उनका उदाहरण दिए थे प्रभु जी ने कि वो भी सिगरेट पीते थे, गलत गलत कार्यों में वो लगे रहते थे, तो भी वो मतलब वो कोशिश कर रहे थे इससे निकलने के लिए। तो वो यही बोलते थे कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तो यही कहना है कि जो निरंतर भक्ति में प्रयास करता है वो एक न एक दिन इसे छोड़ ही देगा। और अनवनिथि जब हम गुरु के आश्रम में रहते हैं तो वो धीरे धीरे निकल जाता है। हम गिरेंगे तथा उठते रहेंगे और गिरने के बाद हमें परामर्श लेना है। हमें मतलब भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, हमें अपने भक्ति को की ओर मतलब हमेशा बढ़ते रहना है। हमें कृष्ण का आश्रय लेना है और वो हमारी आशाओं के स्रोत हैं और वो हमें जरूर संभालेंगे। कल प्रिंस अरोड़ा प्रभु जी ने बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा था प्रभु जी से कि मतलब हमें क्या ऐसा करना चाहिए जो हमारे में आकर्षण पैदा करे, हमारे चेहरे पे ग्लो आए जैसे, और हम उसके प्रति आकृष्ट हो। तो कि हमारा ओरा मतलब बढ़े, हमारे मतलब तेज बढ़े हमारा। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया था कि जीवात्मा का आकर्षण भगवान के साथ होना चाहिए, है ना। हमारा मन संसार की चमकीली वस्तुओं में लगा रहता है जैसे बच्चे का माँ के प्रति आकर्षण रहता है। तो यहाँ पर यही मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम यदि भक्ति मार्ग में लगे रहेंगे, भगवान का हमेशा नाम जप करते रहेंगे, हमेशा उनके बारे में सुनते रहेंगे, कथा रूप लगा गुण का दर्शन करते रहेंगे, सत्संग में जुड़े रहेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो नेचुरली धीरे धीरे हम जितना मतलब मतलब इस चीज़ों में हमेशा दिन रात लगे रहेंगे तो हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली है ना, जैसे थोड़ा वो आकर्षण आ जाता है, ग्लो आता है। जैसे बड़े बड़े आप साधुओं को संत को देखिए, बड़े बड़े भक्तों जो मान शुद्ध भक्त हैं, उनके चेहरे पर अलग ही आकर्षण होता है, मतलब उनका चेहरा अलग से ही तेज होता है उनके चेहरे पर। तो हम जब तक इस सब संसार की चमकीली वस्तु से दूर रहेंगे, उसके आकर्षण से दूर रहेंगे, तो हम मतलब मतलब नेचुरली है कि हम भगवान के मतलब जब आकर्षित होंगे तो हमारे में ये सब चीज़ आ जाएगा मतलब खुद ही। तो यहाँ पर ये यही समझने का है कि हमें मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है बराबर, सुबह में उठकर नियमित रूप से। तो हम इस सब चीज़ से निकल सकते हैं, बाहर की सांसारिक वस्तुओं से हम दूर हो सकते हैं।
तो यहाँ पर क्योंकि मैं बड़े बड़े जो शुद्ध भक्ति जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, तो उसने बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। तो और कि किस तरह से हमें भगवान को प्राप्त भी करना है, घर की जिम्मेवारियाँ भी संभालनी रहती है, बाहर की जिम्मेवारियाँ, रिश्तों को भी संभालना होता है। फिर कई बार हमें बैलेंस नहीं कर पाते हैं और गिर जाते हैं, तो ये गिरना स्वाभाविक है। तो भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती है कि तुम बार बार गिरोगे, लेकिन हमें हतोत्साहित होना है या निराश होकर बैठ जाना है। अगर माला नहीं हो रही है, भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, कुछ रुखा रुखा सा लग रहा है, तो निराशा तो आती है, लेकिन हमें दृढ़ संकल्प के साथ मजबूती के साथ खड़े होना है। निराशा बद्ध जीव को जल्दी छूती है, और व्यक्ति जब निराश होता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो अलग अलग तरह से मन को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारे तरीके टेम्पररी होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में के लिए काम नहीं करते हैं। तो फिर कोई मतलब कोई पूछते हैं कि मतलब मुझे आप बताइए कि मतलब कि हम कैसे मतलब इस स्थिति से निकल सकते हैं, निराशा पर अंकुश लगाना है, मतलब फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ से हमें अपने माइंड को सेट करना होगा, ये बात नहीं कि ज़िंदगी में निराशा तो आएगी, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, चिंतन करना है। और दृढ़ संपर्क विकसित करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रभु जी प्रश्न पूछते हैं कि मैं गिरने से कैसे बच सकता हूँ, तो 2 चीज़ें हमें क्या करना होगा। तो पहला ये कि हमें निराश नहीं होना है और दृढ़ संकल्प के साथ फिर से खड़े होना है। लेकिन ये कैसे होगा, है ना? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हम आध्यात्मिक विकास या साधना पर निरंतर ध्यान देते रहेंगे, तो मुझे इसकी दवाई लेनी है और रोज़ इसको खाते रहना है। वैसे वैसे भी आध्यात्मिक विकास के लिए हमें समय देना होगा और अभ्यास के लिए समय निकालना होगा। दूसरा है कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, और भक्ति मार्ग में मुझे सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, तो हमें गहराई पर इस पर ध्यान देना है। और निराशा पर अंकुश लगाने के लिए तथा दृढ़ संकल्प विकसित करने के लिए 2 चीजें करनी है: आध्यात्मिक विकास की निरंतरता, कंसिस्टेंसी, और कृष्ण के प्रेम की गहराई, इस पर ध्यान करना होगा। तो यहाँ पे प्रभु जी क्वेश्चन करते हैं कि आध्यात्मिक विकास की निरंतरता, इसका क्या मतलब है? तो बहुत सारे भक्त अलग अलग उत्तर देते हैं। कोई बोलते हैं कि महामंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए, ये जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है उसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। फिर कोई भक्त बताते हैं कि भगवद गीता और ये जो भागवतम है और भक्तों की संगति और माला रोज जप करना चाहिए, तो भक्तों की संगति से हमें हमें हौसला मिलेगा। और महामंत्र में एकाग्रता लाना, भगवद गीता का नियमित रूप से सुबह उठकर नियमित रूप से जप करना, माला जप करना, सत्संग करना। तो हमें ये मतलब जैसे जो भी कुछ हमने सीखा है तो उसको लिखना है तथा उसको गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। ये मतलब गहराई से चिंतन करना चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, है ना? और हम इस संसार में आके क्यों दुख मिल रहे हैं, और ये मृत्यु क्यों आ रही है। तो कृष्ण भक्ति जब हम करेंगे तो ये दुख चले जाएंगे या और बढ़ेंगे, और ये बीमारी मुझे क्यों लग रही है। तो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें कृष्ण की भक्ति की गहराई में जाना होगा। जैसे समुद्र की गहराई में हम जाते हैं तो हमें अनमोल रत्न की प्राप्ति होती है, तो हम जितना अधिक समुद्र की गहराई में जाएंगे उतना हमको ये अनमोल मोती मिलेगा। तो वैसे ही हमें भक्ति के मतलब मार्ग में भी हमें गहराई से एकदम उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना इसमें डूबेंगे, जितना आध्यात्मिक हम इसमें समाएंगे, उतना ही हमको ये बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक विकास, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत जन्म चलने वाली प्रक्रिया है। तो कल प्रभु जी ने बिल मंगल ठाकुर के पिछले जन्म की स्टोरी भी बताई थी कि आध्यात्मिक विकास एक जन्म या एक साल या एक महीने चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे मतलब वो बताते हैं कि वो जैसे कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको 4 साल का कोर्स करना होता है। तो आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जन्म चलने वाली वो प्रक्रिया है। तो प्रभु जी अपना भी बताते हैं कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर था, तो मुझे भी जैसे बहुत कई बार झटके लगते थे, जैसे तार से झटके लगते थे।
तो वैसे ही हमको भी झटके लगेंगे भक्ति मार्ग में, बहुत तरह के जैसे प्राप्त होते रहेंगे, गिरावटें आती रहेंगी। तो प्रभु जी बताते हैं कि 3-4 साल पहले जब हम ये कोरोना का समय, जब हमने सत्संग शुरू किया था, तो इसमें कई लोग आए भी, चले भी गए। तो मतलब जब उनको नहीं सैटिस्फैक्शन मिलता है, जब उनको नहीं समझ में आता है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है। तो यहाँ पर तकलीफ़ें तो आती रहेंगी, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें अपने भीतर निराशा नहीं लाकर बाहर की दुनिया में हमके बाहर की दुनिया के कामों से बचते रहना है। वैसे ही बहुत सारी गिरावट आती रहेगी। हम सोचते रहेंगे कि प्रभु जी बस इतना ही लिख पाया, उतना आगे नहीं अभी समझ पा रही हूँ, मतलब इतना। तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, जो भी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर बताया माता जी। सुंदर धन्यवाद। माता जी, हरि बोल, हरि बहुत बोल। सुंदर बताया माता जी। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी बताया माता जी, धन्यवाद, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम नए भक्तों का स्वागत करते हैं। दर्शन प्रणाम माता जी, को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों हरे को। कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरि हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी अभी तक हरे नहीं कृष्णा। आए हैं। दंडवत प्रणाम माता जी, अभी आते होंगे गुरु जी, अभी ज्वाइन करते हैं। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हम नए भक्तों का स्वागत करते हैं। कुछ लोग भक्त नए आए हैं, आज ज्वाइन किया उन्होंने। तो हम गुरु जी की तरफ से और सत्संग की तरफ से हम उनका सुस्वागतम करते हैं। और उनकी जानकारी के लिए भी बता दें कि हमारे 3 सत्र चलते हैं। पहला सत्र सुबह 4 बजे होता है, जपाठ सत्र, जिसमें जपा होता है। गुरु जी जपा टाक भी देते हैं 10 मिनट के लिए कि हमें जपा क्यों करना चाहिए, जपा से क्या होता है, कैसे करना चाहिए। फिर 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होती है। 9 बजे से फिर सेकंड सत्र शुरू होता है, 9 से 10:30 तक, जिसमें हम भागवतम भी लेते हैं, चैतन्य चरितामृत भी लेते हैं। और जो कोई ऐसा अवसर है, त्योहार है, या हमारे आचार्य का तिरोभाव दिवस है या आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं गुरु जी, ताकि हम अपनी महान विरासत को जान सकें। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्णा हरे गुरु कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम। हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों कृष्ण को जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हम भक्तों सहित हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण जी, सबका स्वागत है सत्संग। तो जी, कृष्णा को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता का एक श्लोक को ही लेते हैं।
आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावला प्रभु अच्छे से? आ रहे गुरु जी। आ रहा है। गुरु जी नए भक्त भी आए हैं कुछ। हाँ हाँ जी, नए भक्त आए हैं तो आप उनका नाम लीजिए। अनिता बिष्ट हैं गुरु जी, माता जी। अनु सविता हैं। अर्जुन गुप्ता प्रभु जी हैं। आशीष गुप्ता हैं। गिरधारी लाल प्रभु जी हैं। नरेश भाटिया प्रभु जी हैं। सौम्या रंजन त्रिपाठी हैं। भूमिका जेडा है। जेड और भी होंगे एक दो जिनका मैं नाम नहीं ले पाया क्योंकि मैंने ये 2-3 मिनट पहले लिए था। हाँ हाँ तो हम उनका स्वागत, मैं बता रहा था सेशन के बारे में इन लोगों तो वो हाँ हाँ आप बताइए सेशन के बारे में पूरा जानकारी दी। तो 9 बजे का सेशन मैंने बताया था भक्तों को, और 3 बजे का सेशन जिसमें हमने ज्वाइन किया है भगवद गीता सत्र। इसमें हम भगवद गीता का लेते हैं श्लोक 1, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। भक्तों का पार्टिसिपेशन होता है। भक्त भी उच्चारण करते हैं श्लोक का ताकि भक्तों को श्लोक का उच्चारण ज्ञात हो, कैसे बोलना है श्लोक का। उसके बाद फिर कुछ प्रश्न होता है, अगर भक्तों का तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और गुरुजी से पूछ सकते हैं, अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। हर एक को मौका दिया जाता है, हर एक भक्त पूछ सकता है। और हम भी चाहते हैं, गुरुजी भी चाहते हैं कि इसमें सब लोग सब भक्त अपने सहभागी दान करें, चर्चा का में भाग लें, हिस्सा लें, ताकि सब लोगों को इसमें समान मौका मिले, पूछने का मौका मिले। अपने मन में उनके कोई संदेह, ऐसा कोई संदेह ना रहे, अनक्लियर चीज ना रहे। हमारे गुरुजी श्री अजय गोपाल दास जी हैं, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बेटा किया हुआ है और 10 साल तक एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इन्होंने शिफ्ट में काम किया है। उसके बाद इन्होंने सारा जीवन अपना भगवद गीता के प्रचार और प्रसार में समर्पित किया है। गुरुजी गृहस्थ हैं। ये छोटा सा परिचय गुरुजी के बारे में है। जी गुरुजी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जो लोग नए भक्त आए हैं उनके लिए मैं बताऊं कि यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं करते हैं, केवल हम भगवद गीता पढ़ते हैं। और जो भी अभी तक हमने अनुभव किया है कि में या हम भगवान हमें कृष्ण कुछ बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, सवाल पूछते हैं, आप लोग जवाब देंगे, है ना। और फिर सवाल जवाब करने के पश्चात हम श्रील प्रभुपाद क्या हमें बताना चाह रहे हैं इसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो कैमरा ऑन करना कंपलसरी है सत्र में, और आप अपने माइक को जरा ध्यान रखिए, कहीं आपका माइक है वह खुला ना हो। तो मैंने 90 अध्याय का 26वां श्लोक निकाला है। तो अगर आपके पास भागवत गीता है तो आप 90 अध्याय का 26वां श्लोक निकाल। निकाला सबने? अशोक चावला जी प्रभु जी। जी गुरु जी। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा अलग विषय रहेगा आज। आज हम पूरा भक्ति के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं रहेगा, पूरा हम कृष्ण और हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है उसके अनुसार आज हम चर्चा करेंगे। ओके। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जी, अगर किसी को पढ़ना है तो आप फिंगर को रेज कीजिए।
सच्चावता प्रभु, आप नाम लीजिए। जी गुरु जी। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पर्चति तद अहम भक्ति उपातम अश्नामि पर्यता आत्मना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रागिनी सखी देवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, तदुपना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उप्यहतम अश्नामि प्रियत आत्मना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। राजेश चौधरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा पश्यति तदम भक्तम पदत्तम शरणामि कृतामत्तमनः। धन्यवाद प्रभु जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्तिम उपहृत अश्नामि प्रयत आत्मनः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। गोरखनाथ अहिर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति परिक्रम अश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया पृच्छति तत् अहम भक्ति उपहृत अस्सामि प्रियता आत्मना। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यमे भक्त्या प्रयच्छति तत्अहं भक्तियुक्तम् अश्नामि प्रयत आत्मना। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मनस्विनी कर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रहृतम मस्मामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद। सुजाता महापात्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रहृता अश्नामि प्रयतात्मनः। धन्यवाद माता जी। धर्मराज घिमीरे प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्वा पच्यन्ति तयं भक्त्युपरतामि प्रयत्नात्मना। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या पयच्छति तदहं भक्तोपराति अस्नामि प्रयत्नातम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। उषा ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः मे भक्त्या प्रयच्छति तत्तहं भक्ति उपहतम् अश्नामि प्रयत आत्मना। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। से भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुनील झा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रनच्छति तदहं भक्त्यास्त्रामि प्रयताम मनः। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों धन्यवाद को माता दंडवत। जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी ओके, हरे कृष्ण। तो तो हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ता हूँ मैं।
यदि कोई मुझे प्रेम से और भक्ति से, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर यदि कोई मुझे प्रेम से और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कह रहे हैं हमें कि यदि कोई मुझे प्रेम से और भक्ति से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल और जल अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जी, तो इसमें आपको क्या समझ में आया है? फिंगर को रेज कीजिए। ये जो मैंने सेंटेंस कहा उसमें आपको क्या समझ में आया? हाँ, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप अपना मुंह खोलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे। जब कोई बच्चा है तोतली भाषा में अपनी माँ को पुकारता है या माँ की गुणगान गाता है, तो बच्चा भले ही गलत क्यों ना बोले, माँ को अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं कि मैं भगवान का अच्छा बच्चा हूँ, तो आप फिंगर को रेज कीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए जो भी आपको समझ में आ रहा है। ये मत सोचिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। अपने अंदर की आ, जो भय है उसको बाहर निकालिए। ओके, धर्मराज गिमरे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, मुझे कोई भी श्रद्धा से पत्र, पुष्पम, फल जो भी अर्पित करेगा वो मैं स्वीकार करता हूँ। ये समझ में आया गुरु जी। ओके, और चंद्रभूषण कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोले कि प्रभु जी, भगवान हमें देखते हैं कि हम में श्रद्धा कितनी है और हम दिल के कितने सच्चे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हम कितने धनवान हैं या हमारे पास कितना लड्डू या कितना चीज है, मतलब कीमती चीज नहीं देखते हैं भगवान। भगवान श्रद्धा देखते हैं। भगवान श्रद्धा देखते हैं। नेक्स्ट कमला देवी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही। भगवान कहते हैं प्रेम से या पत्ता, तुलसी का पत्ता या जल सलूबर, और ये मेरे को चढ़ाता है तो मैं उससे खुश होता हूँ, ये बोलते हैं प्रभु जी। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रेम से, भाव से या श्रद्धा से जो पत्र, जल और पुष्प जो अर्पित करते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, वो बात बराबर है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि भगवान इस श्लोक के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहे हैं? ओके, भगवान ये बताना चाह रहे हैं प्रभु जी, वो भक्त का भाव देखना चाह रहे हैं कि वो किस भाव से हमें जो अर्पित कर रहा है कोई भी चीज, अभी वही देखना चाह रहे थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, धन्यवाद। गोरखनाथ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ भगवान प्रेम और भक्ति, ये दो चीजों से के बाद उसका स्वीकार करके पान, फूल, फल और जल, ऐसा यहाँ का ओके भगवान को कहे। जी, तो अभी मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ। यहाँ पर पत्र, पुष्प और उसके पश्चात फल और जल, इन चारों का कोई मुझे उदाहरण, कोई प्रसंग देना चाहेगा शास्त्रों में से उसने भगवान को ये चार चीजें अर्पण की है? या चारों में से एक चीज अगर आपको याद है तो भी आप बोल सकते हैं। फिंगर को रेज कीजिए। जी जी, सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। भगवान ये बोलते हैं कि केवल भगवान तुलसी के पत्ता को लेके बहुत संतुष्ट होते हैं, और ये फल तो हमारे जो सारे कर्म फल को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। और जो
पुष्पयाः भगवान को। जी प्रभु जी। उसको किसने अर्पण? ओके, तो पत्ता का मुझे क्लियर हुआ है। हम सब लोग भगवान का तुलसी पत्ता अर्पण करते हैं। कितने लोग रोज रोज सुबह भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करते हैं, भगवान के चरणों में तुलसी का पत्ता रखते हैं? फिंगर को रेस्ट कीजिए। जी। ओके, अभी मेरा अगला प्रश्न है, कितने भक्त है वह तुलसी का पत्ता बहुत प्रेम से रखते हैं? प्रेम से रखने का वो लगाते हैं ताकि वो भगवान के पैर को चिपके, है ना। ऐसा नहीं कि चलो भाई रख दिया कैसे, तो पता नहीं फोटो पे लगा है क्या नहीं लगा है, लेकिन इतना समय नहीं मेरे पास, चलो भगवान आप एडजस्ट कर लीजिए, फिर ऐसे रख दिया। तो दो चीजें है इसमें, एक है रखना और दूसरा है प्रेम से रखना। तो मेरा ये सवाल है कि कितने लोग प्रेम से रखते हैं? सब लोग अपने आप को अच्छा सर्टिफिकेट ही देना चाहे। हाँ, मैं अच्छे से रखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुलसी का पत्ता। अभी कौन सा ऐसा उदाहरण आपको याद आ रहा है जो किसी ने तुलसी का पत्ता रख दिया और बहुत चीज, आप समझ जाइए। अब थोड़ा सा आप कृष्ण लीला में चले जाइए, भगवान कृष्ण की द्वारिका लीला में। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। रीना सिंह। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों की चरण में प्रणाम। गुरुदेव, ये द्वारिका लीला में मुझे जो है कि सत्यभामा जी और भगवान कृष्ण की कथा याद आ रही है कि जो एक पलड़े पर जो उन्होंने भगवान कृष्ण को रखा था और उनके पास जो उनके पिता ने जो मणि दी थी, जिसके द्वारा जो है कि वो कितना बहुत अधिक जो है कि सोना जो है कि उत्पन्न करती थी, उससे वो सोना जो है कि उस पे दूसरे पलड़े पर रख रही थी, लेकिन फिर भी जो है कि वो पलड़ा हमेशा हल्का ही रहा। जब जो है कि रुक्मिणी माता जी ने जो है कि उनको तुलसी पत्र दिया और उन्होंने उस पर जब रखा, तब जाके वो पलड़ा जो है कि नीचे हो गया और भगवान जो है कि एक तुलसी के पत्ते से जो है कि बिक गए। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती तो क्षमा करें। ओके, वेरी गुड। तो ये सभी लोगों का यही उदाहरण है, इसके अलावा कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है तुलसी के पत्ते का? इसके अलावा बोल रहा हूँ। बोली कुमारी। इसके अलावा किसी का? नेक्स्ट, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये ऐसे क्या कहते हैं, अद्वैत आचार्य थे ना, उन्होंने भी तुलसी के पत्ते चला चला के भगवान चैतन्य महाप्रभु को पसंद करा था, उन्हें आने के लिए मजबूर करा था। जी जी, वेरी गुड। ये अच्छा उदाहरण याद किया कि अद्वैत आचार्य जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण को पुकार रहे थे कि कलयुग की स्थिति बहुत ही भयानक है ना, तो आप जल्दी से जल्दी विराजित हो जाइए। तो अद्वैत आचार्य ये शालिग्राम शिला से तुलसी महारानी को, है ना, पूजा, तुलसी जी का पत्ते का पूजा करते करते भगवान को याद कर रहे थे। ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छा उदाहरण। और कोई? राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे एक मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है, जब सीता जी वाल्मीकि आश्रम में थी, जब हनुमान जी गए थे वहां पे मिलने के लिए, तो जब भोजन उन्होंने खिलाया था सीता जी ने, तो वो खाते ही जा रहे थे, उनका पेट भर ही नहीं रहा था। जब उन्हें श्री राम ने उनको संबोध दिया इशारा सीता जी को कि इनको तुलसी पत्र नहीं दो जब तक इनका पेट नहीं भरेगा, जब उन्होंने उनको तुलसी पत्र दिया, जब उनका पेट भरा हुआ। ओके, ये कौन से वाल्मीकि रामायण में है या रामचरितमानस में है या फिर आई किसी थिंक में? वाल्मीकि रामायण में, मैंने कहीं उसमें देखा था, कुछ कथा आ रही थी टीवी पे, उसमें देखा था प्रभु जी। टीवी पे देखा था। आप मुझे इसमें हाँ अगर थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है, क्योंकि मैंने तो पहली बार सुना, इसलिए बोल सर प्रभु जी, मैं देखूंगा। ठीक। रहा हूँ। ओके, धन्यवाद। और प्रमोद भाके। हरे कृष्णा प्रभू जी, प्रणाम। सनानंद मुनींनी सुद्धा तुळशीपत्र सेवन करून ज्ञान प्राप्त केले. इसने 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 किया था ऐसा? नाम क्या है उनका? सनानंद.
परेशान जो इतना उनके बारे में जानकारी नहीं हो सकता है। धन्यवाद। और विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जहाँ तक याद है प्रभु जी, बाल लीला में भगवान कृष्ण जब छोटे थे और सारे कंस द्वारा जब असुर सब भेजे जा रहे थे, तो माता यशोदा अपने पुत्र को नजर उतारने के लिए ऋषि से, शायद ऋषि को तो नाम नहीं पता प्रभु जी, उस वक्त पालने में भी वही साथ पूरे नंद बाबा यशोदा मैया भगवान कृष्ण को एक पालने पे बैठाए थे और दूसरी तरफ मतलब गहना पूरा सारा संपत्ति रखे जा रहे थे। तो बलराम जी, भगवान बलराम जी वो किए के थे, राधा जी आई थी, उस वक्त भी तुलसी पत्ता या फूल रखे, तब दोनों पालना समतल हुआ था प्रभु जी। बराबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ओके, धन्यवाद। और रागिनी शक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चारों कुमार जो तुलसी की सुगंध से और वो खींचे चले गए थे बैकुंठ लोक में। जी जी, ये भी एक अच्छा उदाहरण है कि जब चतुष कुमार वह जब वैकुंठ के द्वार तक पहुंचे थे और जय विजय है उन्होंने जब रास्ता रोका था, तो अचानक भगवान नारायण वहां पर आ गए और भगवान नारायण के चरणों में जो तुलसी थी, वो तुलसी से हवा है वह निकली और उस हवा जो तुलसी को स्पर्श करके निकली थी, वह चतुष कुमार के जो नासिका है उसमें प्रवेश की और उससे वो भक्त बन गए। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है तुलसी के पत्ते का। और रंजना माता जी, जब कितने सारे उदाहरण देखो निकल रहे हैं। प्रभु जी, मेरा वही उदाहरण था, अद्वैत आचार्य जी का था। और तो ठीक कुछ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, क्षमा कीजिए। ओके, नेक्स्ट अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक उदाहरण ये भी था, क्या कहते हैं, जब ना वो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने के लिए मना करते हैं ना, वो कहते हैं गोवर्धन की पूजा करो, तो फिर सब जने गोवर्धन के लिए प्रसाद बनाते हैं, तो वो खाते जाते हैं, तो फिर कहते और फिर कहते हैं कि तुलसी का पत्ता रखा, जब फिर उन्होंने बस करा फिर। हाँ जी, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। कितने सारे उदाहरण आ गए देखो, कोई इसको काउंटिंग कर रहा है, कोई लिख रहा है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा ये हो सकता है। तुलसी के पत्ते का भगवान किस तरीके से, है ना, भक्ति भक्ति तुलसी के पत्ते में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये मैं किसी को बताऊंगा, अगर कोई रिकलेक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा आप लिखते रहिए। ओके जी। और शिवानी विश। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब हरिदास के पास वो आई थी, वैश्य आई थी, तो फिर उसके बाद 3 दिन के बाद उनका मन परिवर्तन हो गया, तो उन्होंने हरिदास जी को बोला कि मुझे ये सब चीज छोड़ के भक्ति करनी है। तो फिर हरिदास जी ने वो जगह छोड़ी और उनको निरंतर नाम लेने के लिए बोला भगवान का, और सारा धन छोड़ने के लिए बोला और तुलसी महारानी की सेवा करने के लिए बोला। और गुरुजी, वृंदावन में जब गोपी गीत का रासलीला चल रही थी और कान्हा जी ना गायब हो गए थे, तो गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी, तो उन्होंने पहले सारे पेड़ों से पूछने का प्रयास करा, फिर उसके बाद पेड़ से पूछने के बाद उन्होंने फिर वृंदा देवी की शरण ली कि भगवान के पैरों में आप हमेशा रहती हो, तो आपको पता होगा कि भगवान किधर है। तो ये भी तुलसी की महिमा है। और एक गुरु राधा रानी और कृष्ण को जब भी मिलना होता था, वृंदा देवी सारा का सारा, मतलब ऐसा मैंने ऐसे सुना था की कथा में, कि जो स्क्रिप्ट होती थी वृंदावन की, वो तुलसी महारानी जी लिखती थी, मतलब कान्हा जी और राधा रानी के बीच में, और उनको कैसे मिलाना है वो भी वृंदा देवी सब करती थी। प्लान। जी जी जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर तुलसी के पत्ते की ज्यादा बात हो रही है। वो तुलसी है, वह पत्ते के फॉर्म में किस तरीके से हमारे भक्ति में प्रवेश करती है या फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करती है। तो किसने रिकलेक्ट किया है इतने चीजों को, तो फिंगर को रेज कीजिए कि अभी तक हमने तुलसी के पत्ते की महिमा को किस तरीके से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो अगर कोई मुझे सारी की सारी चीजें अभी तक बताएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 6 7 हमने चर्चाएं की है ना तुलसी के बारे में। पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैंने अद्वैताचार्य जी का लिखा है कि माताजी ने बताया था कि उन्होंने तुलसी पत्र चढ़ाकर ही भगवान को प्रसन्न किया था। और एक जो द्वारिका में लीला होती है कि भगवान को तोला जाता है सोने में, तब सतमामा जी के द्वारा फिर रुक्मणी जी उसमें तुलसी पत्र रखती हैं, तो फिर उनका वजन बराबर हो जाता है।
एक गिरिराज जी के बारे में लिखा है कि जब गोवर्धन लीला जब भगवान करते हैं तब उनको भोग लगाते हैं, तब वो मतलब खाते ही जाते हैं, तब वो रुकते नहीं है। तो उस समय तुलसी पत्र रखा जाता है, तो फिर उस समय वो रुक जाते हैं खाते हुए। और एक हनुमान जी का बताया था कि वहाँ भी वो उनको जब भोग लगा जाता है तब वो खाते, फिर भगवान राम तुलसी पत्र देते हैं, इससे फिर वो वापस रुक जाते हैं। वो चतुष कुमार का उदाहरण भी गुरु जी शिवानी विष्णु माता जी ने या फिर किसी माता जी ने दिया था कि जब वो वैकुंठ लोक के दरवाजे पर जाते हैं तो फिर जो भगवान नारायण उनके चरणों में तुलसी पत्र होता है, तो उसकी सुगंध से वह भक्त बन जाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने ये 4-5 उदाहरण लिखे हैं। हरे ओके जी, तो अभी हम पत्र के बाद पुष्प पे आते हैं, फूल के बारे में। कोई मुझे बताएगा कि भगवान को किसी ने पुष्प अर्पण किया है और भगवान ने उसको कृपा दी है, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है, भगवान ने उसका प्रेम रस उसको प्रदान किया है। हाँ, ऐसे अभी उदाहरण आप थोड़ा सा अपने, है ना, दिमाग पे थोड़ा सा क्या बोल सकते हो, रिकलेक्ट कीजिए, जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिर किसी ने कुछ कहा होगा। जी, ओके, रागिनी सखी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गजेंद्र गजेंद्र मोक्ष में जो गजेंद्र है, जो भगवान को पुकारता है तो भगवान वो फूल कब मतलब पुष्प से ही उनको अर्पित करता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं हरि के रूप में। जी जी, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा उदाहरण है गजेंद्र जी का। जब मगरमच्छ क्रोकोडाइल है वह पकड़ा था गजेंद्र के पैर को, बहुत, है ना, बहुत ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के कई सालों तक उनमें घमासान युद्ध चल रहा था, और फिर बहुत हताश होकर भगवान को पुकारते हैं। नजदीक के तालाब में से कोई कमल का पुष्प है, वह गजेंद्र जी अपने सूंड से उखाड़ते हैं और फिर वो प्रार्थनाएं अर्पण करने लगते हैं। फिर भगवान कृष्ण आते हैं, अगर मुझको मारते हैं। वेरी गुड, तो ये अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट, ओके, सुनील झा। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, माता जी ने जो बताया ना वही मैं भी बोलने वाली थी। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट, टीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों से प्रणाम। गुरुदेव, पुस्तक का तो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। ये रंगनाथ जी की कथा है, जो उनके पिताजी जो है कि वहाँ के पुजारी होते हैं, और उनकी पुत्री जो है कि बचपन से ही बहुत बड़ी भक्त थी उनकी, जो है रंगनाथ जी की। और लेकिन जो भी मतलब फूलों की माला जो है भगवान को बनाती थी, वो स्वयं धारण करती थी, कि मतलब भगवान कैसे वो देखती थी ऐसा। और उसके पश्चात जो है कि फिर वो देती थी। तो एक दिन उनके केश जो है कि उसमें रह गए, और जो वहाँ के पुजारी, और जब वो माला भगवान पहनते थे तो दिव्य सुगंध जो है पूरे मंदिर में पसर जाती थी। तो वहां पे जो है कि एक बार एक पुजारी ने देखा कि इसमें केश मतलब लगे हुए हैं, बाल हैं किसी स्त्री के। तो वो मतलब कहते हैं कि ये लग रहा है आपकी पुत्री ने पहन के तब दिया है। तो वो डांट लगाते हैं उनको। उसके पश्चात जो है कि वो फिर वो माला पहनना बंद कर देती हैं। और जब वो माला पहनना बंद कर देती हैं तो रंगनाथ जी को जब जो एकदम फ्रेश माला जो चढ़ाई जाती है उसमें से कोई सुगंध नहीं आती है। और रंगनाथ जी फिर उनके पिता के जो है कि स्वप्न में जाते हैं, पुजारी के स्वप्न में जाते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे जो वो पहन के देती हैं, माला पहनाती हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और फिर वो जो है कि वो माला पहन के वापस से पहनाना शुरू करती है, और अंत में जो है कि गुरुदेव वो उन्हीं की प्रतिमा में जो है कि विलीन हो जाती हैं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रणाम, कुछ गलती तो क्षमा करना। ओके, ये कहानी मैंने सुनी नहीं है, हो सकता है ऑथेंटिक हो। ओके, और किसी ने सुना है कि कोई मथुरा लीला में कोई प्रवेश कीजिए, भगवान कृष्ण की मथुरा लीला। हिंट दे रहा हूं मैं आपको कि भगवान कृष्ण बलराम रास्ते पर चल रहे थे और किसी ने पुष्प की माला है भगवान को अर्पण की, और फिर भगवान ने उसको कृष्ण फेंक दे दिया। जी, उसको मुक्ति प्राप्त हुई। कौन है वो? जी, बताइए जल्दी। सुलेखा। उपजा उपजा। कृष्ण गुरु जी, दंडवत। जब वो मथुरा जाते हैं तो एक माली रहता है जो फूलों से वो भगवान के लिए फूलों की माला बहुत प्रेम से बनाता है और फिर वो उनको पहनाता है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत। ओके, तो कोई उस माली का नाम बताइए। ओके, माली का नाम क्या है, इसको याद है?
उषा ठाकुर, उस माली का नाम क्या है जो इसने भगवान कृष्ण को फूल अर्पण किए थे और भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए? जी, इसको नाम नहीं याद? श्री सॉरी गुरु जी, नाम तो याद नहीं है। ओके, नाम किसी को याद नहीं आ रहा है, आश्चर्य है। मैंने मथुरा लीला किया था काफी बार। जी, उसका नाम है जी राजेश चौधरी। हाँ गुरुजी, मुझे वो नाम तो नहीं, में एक एग्जांपल याद आ रहा है गुरुजी। ये जो सबरी माता जी थी वो भी रोज फूल बिछाकर भगवान राम का इंतजार करती थी। आंगन में फूल, हाँ फूल बिछाती थी, हाँ जी, आंगन को साफ करती थी और फूल हाँ, रखती थी। जी, ओके, ये भी अच्छा उदाहरण। ओके, लेकिन शबरी का मोस्टली मैक्सिमम उदाहरण फल के लिए प्रसिद्ध है। ओके, बेर बेर के, हाँ बेर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये बेर जो है था ना, और ये फल फूल का भी ये रोज करती थी। हाँ हाँ, तो ओके, तो वो कौन सा माली था मथुरा में जो भगवान कृष्ण को फूल चढ़ाए थे? तो उसका नाम है सुदामा। हाँ, सुदामा था उसका नाम। तो आप थोड़ा सा उसको लिखिए, है ना। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो दो ही उदाहरण हम रिकलेक्ट कर पाए, एक है गजेंद्र का और दूसरा है सुदामा माली का, और तीसरा एक रंगनाथ जी का जो उदाहरण दिया, वह 3 उदाहरण रिकलेक्ट कर पाए। किसी को अभी तक याद नहीं आ रहा है? जी, चंद्रभूषण कुमार, बोले प्रभु जी, आपको कुछ याद आ रहा? सुदामा उनके मित्र की बात नहीं न कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो वाला सुदामा नहीं जो कृष्ण के मित्र है, ये सुदामा अलग है, ये सुदामा माली अलग। ठीक है, तो अभी हम इस पे जाते हैं, फल के ऊपर। जी, फल सेक्शन है। किसी ने भगवान को फल अर्पण किया है और भगवान ने उसको स्वीकार किया है और भगवान ने उसको कृपा दी है, ऐसा कोई उदाहरण? जी, भक्ति से। जी, ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो विदुर रानी ने भगवान को केला दिया था, उसी से भगवान ने प्रसन्न हुए थे। हाँ केला और जी केले का जी छिलका। हाँ, केले का छिलका दिया था एक तरीके से, है ना। हम सबको याद है कि जब ये बात है, मुझे बहुत पसंद है, जब भगवान नहीं शांति कर दूत रहे हो क्या? बनकर आए थे, तो शांति दूत बनकर भगवान आए थे, तो भगवान के लिए दुर्योधन ने बहुत अच्छा 56 भोग बनाए थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा अ, दुर्योधन को कि तुम मेरे भक्त भी नहीं हो और तुम मेरे बात भी नहीं सुनता है, इसके लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण कहते विदुर को, विदुर जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खिलाओगे? तो विदुर जी ने कहा प्रभु मेरा घर तो आप ही का है, चलिए। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण विदुर जी के साथ जाते हैं और दुर्योधन बहुत गाली देता है भगवान को, कहता है कि ये ग्वाला है, इसको तो मैं 56 भोग खिला रहा है, लेकिन ये है ना उसके काबिल ही नहीं है, इसको तो घास फूसी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से दुर्योधन भगवान की निंदा करता है और वहां पर भगवान विदुर के पास जाते हैं और विदुरानी जैसे ही देखती है कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं, बहुत भाव विभोर हो जाती है। वो इतनी भाव विभोर हो जाती है कि उसके जो वर्णन आता है कि जो उसकी आंख की जो ये होती है ऐसे लिपकना झपकना है ना, वो है वो बंद हो जाती है और एक टक भगवान को देखने लगती है वो, और भगवान भी विदुरानी को देखने लगते हैं। और विदुर जी कहते हैं कि अरे भगवान जरा कुछ लाके लाओ जरा, कृष्ण बहुत भूखे हैं। तो फिर वो भगवान को ही देखते देखते वो किचन में जाती है और उसको पता भी नहीं क्या होता है, बस केवल हाथ में जो कुछ मिलता है फल वगैरह वो लेके आती है और फिर तीनों भी बैठ जाते हैं। अभी देखिए भगवान कृष्ण है वो विदुरानी को देख रही है, विदुरानी भगवान को देख रहे हैं और विदुर जी दोनों को देख रहे हैं। अभी भगवान सामने बैठे हैं, विदुरानी है केले का छिलका है उसको निकाल रही है, केले का छिलका भगवान को दे रही है और केला साइड में रख रही है। और भगवान कृष्ण भी केले को छिलके को नहीं देख रहे हैं, भगवान है ये विदुरानी को देख रहे थे और भगवान उस केले के छिलकों को बहुत प्यार से खाते हैं। और फिर विदुर जी चिल्लाकर कहते हैं अपनी पत्नी को, अरे भागवत तुम क्या कर रहे हो, भगवान को केले का छिलका खिला रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तो विदुर जी को डांटते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, विदुर जी आप चुप रहिए, आज मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आ रही है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण है यह
भक्ति के भूखा है, भक्ति के भूखे है ना, भावग्राही जनार्दन कहा जाता है। तो इसलिए भगवान ये भावना देखते हैं, भाव देखते हैं, बराबर। अभी हम भगवान को कुछ अर्पण करेंगे तो उसमें भाव नहीं रहता है, आप मानो या ना मानो, उसमें भाव नहीं रहता है। एक एक रूटीन होता है कि गीता में भगवान कहते हैं कि अर्पण करना चाहिए ताकि वो प्रसाद बने, है ना। कितने लोग को ऐसा लगता है, कभी कभी मेरे से ऐसी चीज होती है कि मैं भगवान को एक मशीन की तरह यूज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा भगवान ये जरा खाइए और प्रसाद के रूप में हमें वापस दीजिए। ऐसा भी भाव फिर धीरे 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 हमारा प्रकट होता है, क्योंकि जब अंदर भाव नहीं होता है तो ये सब चीजें है ना होने लगती है। अगर आप देखोगे तो, और आप नोटिस भी करोगे, आप भले ही मुझे बोलोगे कि हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, कि अर्पण करना चाहिए, लेकिन अंदर से भाव ऐसा आता है कि भगवान जल्दी जल्दी खा लो और हमें भी दे दीजिए, है ना। तो इसमें फिर भाव नहीं होता, ठीक है। ओके, तो ओके, तो और कोई बताइए कि और कौन सा उदाहरण विदुरानी के अलावा। जी, राजेश चौधरी। गुरुजी हम सबरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, जो बेर उन्होंने अर्पित किए थे भोग ला के सबरी श्री का राम को। एग्जाम्पल, हाँ हाँ, सबरी का एग्जाम्पल तो जग प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कि, है ना, झूठे बेर, है ना, भगवान को खिलाए और इस तरीके से भगवान प्रसन्न हुए बेर खिलाकर सबरी को। सबरी विदुरानी हो गया। और कोई उदाहरण नेक्स्ट, शिवानी बिष्ट। गुरुजी, एक फल बेचने वाली माता जी होती हैं, वो बहुत बहुत दूर गांव से फल बेचते बेचते आ रही होती है। हर गांव में जाती हैं, फल बेचती हैं, तो सब लोग कृष्ण भगवान की तारीफ करते हैं कि तुम कृष्ण को तुमने फल खिलाया, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं। तो हर गांव में वो कृष्ण भगवान के बारे में इतना ज्यादा सुनती हैं कि जब वो कृष्ण भगवान के गाँव में पहुंचती है तो पूछती है कि भगवान कृष्ण का घर कौन सा है। फिर देखती है कि अरे मेरे सामने वाला जो घर है वही भगवान कृष्ण का घर है। तो फिर नंद महाराज जी उनको धान के बदले फल लेते हैं। तो कृष्णा भी क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ में मुट्ठी में धान लेके आते हैं फ्रूट्स लेने के लिए। तो वो क्या और उनके ना सारे के सारे कान्हा के हाथ छोटे छोटे होते हैं, उनके सारे वो गिर जाते हैं, तो थोड़े से बचते हैं। तो उसके बदले भी वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फ्रूट दे देती हूँ। वो उनको फ्रूट दे देते कान्हा जी को, और ना कान्हा जी को बोलती है एक बार प्लीज मेरी गोद में बैठ जाओ। उनको देख के उनको बहुत अच्छा लगता है कि कितने सुंदर है। तो फिर कान्हा जी थोड़ी देर बोलते हैं कि नहीं मेरी मम्मी नाराज हो जाएगी। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बैठते और चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो माता जी चली जाती है वापस। उनका जब वो बोट में जाती है तो उनका जो टोकरी होती है भारी हो जाती है। तो फिर देखती है अरे मतलब बहुत सारी ज्वेलरी रखी रहती है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है अरे कान्हा ने मुझे लूट लिया, भगवान ने मुझे लूट लिया, मेरे फल के बदले मुझे इतने सारे पैसे दे दिए और मतलब मुझे तो फिर वो ऐसा बोल के फिर उनकी डेथ हो जाती है वहीं पे, और फिर भगवान के धाम चली जाती है वो। ऐसा होता है, मैंने स्टोरी में मतलब लेक्चर में सुना था। उसको तो जल्दी मार दिया तुमने। अरे वो इतने जल्दी मरती नहीं, वो वापस जाती है और देखते हैं कि मेरी फलों की टोकरी इतनी भारी कैसे हो गई। तो जब वो देखती है तो उसको उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ स्टोरी है, बराबर ना जी। तो ठीक है, अच्छा है, अच्छा स्टोरी। और उसमें ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण थोड़े चावल लेकर आते हैं ना, उनके नन्हे से ऐसे हाथ होते हैं, चावल है उसके ऊपर, सभी ज्यादा चावल नहीं होते हैं। जब चावल उठाते हैं तो बहुत सारे चावल गिर जाते हैं, लेकिन वो भगवान के चेहरे में इतनी वह मग्न हो गई थी भगवान की सुंदरता में, तो उसने पूरा वो फल का टोकरी भगवान को अर्पण। वेरी गुड, ये अच्छा एग्जाम्पल दिया। ओके, इसके अलावा जी रवीना। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। वो उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी है ना, उनको भी एक दासिया नामक एक भक्त ने नारियल दिया था, उनके हाथों से लिए थे जगन्नाथ जी। जी जी, ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, जगन्नाथ जी को नारियल दिया। हरे कृष्ण। और कोई, अनुपमा गुरु सहाने। जी, थोड़ा सा प्रेशर दीजिए अपने अपने दिमाग को, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 के ऊपर भक्त बैठे हैं, 100 भक्तों का एसोसिएशन आप ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे 50 ग्राम का जो है ना। गुरुजी मैं आपको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको गुरुजी, सभी भक्त जनों को प्रणाम। गुरुजी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा, जो उनके मित्र होते हैं,
उनके दिए हुए वो उनकी वाइफ ने जो एक मुट्ठी तेंदुल दिया था उसको हाँ। खाया था उन्होंने, और अपने घर का भोजन उन्होंने त्याग दिया था। अपने रुक्मणी जी को बोला था कि आज मैं यही खाऊंगा, अपने मित्र द्वारा जो भी मुझे आज मिला है उपहार रूप जो लेके आए हैं। तो हाँ। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण, मतलब मैं आपको सच्चाई है, उदाहरण क्या मतलब सच्चाई है ये तो। यहाँ पर हम, हाँ, ये उदाहरण हो सकता है, हो सकता है और है भी उदाहरण। जी, तो फल के बारे में हम कह रहे हैं, तो एक तरीके से कोई चीज है भगवान को अर्पण की है और भगवान प्रसन्न हुए हैं। तो ये जितने भी उदाहरण हम रिकलेक्ट कर रहे हैं, इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो जितने भी भक्त है तो भगवान उस चीज को नहीं देख रहे हैं, है ना। अगर केले का छिलका आज की तारीख में मुझे कोई देगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा, तो केले का छिलका खाने के लिए तुम्हारे घर आया क्या मैं, बराबर है। तो भगवान ने उसको क्यों स्वीकार किया, उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो विदुर रानी इतना प्रेम करती थी भगवान के ऊपर, इतना प्रेम करती थी कि वो केले के छिलके में भी भगवान को उनका प्रेम दिखाई दिया, उनका भाव दिखाई दिया। तो वापस कह रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं, एक गौण है, चाहे बेर हो, चाहे फिर वो एक तरीके से वह पोहा हो, है ना, जो सुदामा लेकर आया था। तो भगवान हमारी वस्तु देख नहीं रहे हैं कि मैं क्या भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, भगवान ये देख रहे हैं कि ये कितना मुझसे प्रेम करता है ना। तो यही चीज यहाँ पर कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति। भक्त्या है, भक्त्या शब्द इस्तेमाल किया है, जो मुझे भक्ति से अर्पण करता है ना तो ही मैं स्वीकार करता हूँ। अगर हम भक्ति से नहीं करेंगे अर्पण तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं करेंगे भगवान। लेकिन फिर भी भगवान सोच रहे हैं कि नादान मेरा बेटा है, अभी भी भौतिकता में लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो भाई मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इस तरीके से भगवान उस चीज को भी अक्यूमुलेट कर लेते हैं। ऐसा। और कोई उदाहरण? मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैंने एक कथा सुनी थी कि एक भक्त होता है लड़का जो काफी दरिद्र होता है, तो उसको मंदिर में नहीं आने दिया जाता है। तो वो भगवान को जो है आम ऑफर करता है बाहर से ही। तो जब अंदर देखा जाता है मंदिर में, तो आम जो है भगवान को भोग लगे होते हैं। तो फिर जब पुजारी उनको पहले वो मना करते हैं उसको अंदर आने से, तो जब बाद में वो देखते हैं कि भगवान को आम का ही भोग लगा है, तो फिर वो उनसे क्षमा मांगते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, यही। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण मुझे दंडवत। ये कुछ एक एग्जाम्पल था कर्माबाई का और खिचड़ी का, जो खिचड़ी अर्पण करती हैं कर्माबाई जगन्नाथ जी जी। जी। हरे कृष्ण मुझे। ओके जी, ये एक उदाहरण है खिचड़ी का जो कर्माबाई अर्पण करती है भगवान को। वेरी गुड। ओके, और रीना सिंह। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव। सही भक्तों को चरण में प्रणाम। गुरुदेव, मुझे वो ताल वन की कथा याद आ रही है, जब सब जो है कि ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ जो है कि गैया चराने जाते हैं, तो वहां पे ताल वन से उनको सुगंध आती है, और वो जब ये सुनते हैं कि जो है कि यहाँ पे धिनकासुर जो है कि रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि फल तो जो है कि भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए जो है। तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए जो है कि बलराम जी जाके धिनकासुर का वध करते हैं, और फिर और भगवान जो है कि धिनकासुर का वध करके अपने सारे फल जो है कि देते हैं। बस भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए उसको स्वीकार करना जी और जी, दुष्टों के ओके, और ओके, ठीक है। और वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, श्रीधर कोला बेचा जो है, केले के पत्ते बेचते थे। भगवान वहाँ वो ताल तोल मोल करते थे और उनसे वो सारे छीन कर ले जाते थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था, उसको पहले अगले दिन उन्होंने उनके जो कुटिया के ऊपर वो सब्जी आई थी, वो दी थी, भगवान को अर्पण की थी। तो भगवान ने वो सब्जी खाकर सब्जी था प्रसन्न नहीं, वो हुए। ये था, क्या था वो? तो मुझे बताएगा मराठी वो क्या भोपळा, उसने अर्पण किया था? भोपला। भोपळा भोपला करते अर्पण। हैं मराठी में। हाँ, तो कद्दू, वो कद्दू कहते हैं। हाँ, हाँ, तो वो भगवान को दिया था। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल। जी, ये भी एग्जाम्पल। और पद्मा पराशर।
हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। मेरा भी वही आंसर है जो वैशाली तक माता जी ने बताया। ओके, और अशोक सावला प्रभु, और थोड़ा भक्त पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत सारे भक्त हैं, आप सभी भक्त हैं, तो थोड़ा सा अपना, हाँ बोलिए। यहाँ भगवान को फल तो नहीं दिया गया, भगवान ने खीर चुरा के हमारे आचार्य को दी थी। खीर चुरा कर दे दी, खीर चोर ये तो अलग कॉन्टेक्स्ट पे आएगा। खीर चोर, ठीक है, वो तो भगवान ने भक्त के ऊपर कृपा कैसे की, खीर चुरा कर कृपा की, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भक्त ने भगवान को अर्पण किया है और भगवान ने उसको कृपा, ठीक है, ये भी उदाहरण अच्छा है। आपको खीर चोर गोपीनाथ की याद आ गई। और रंजना माता जी, हरे कृष्ण सब भक्त धन्यवाद। प्रभु जी, जब कृष्ण भगवान जब अपनी सखाओं के साथ, बाल सखाओं के साथ, जब जो अपने घर को जो भी लाते थे खाते थे सब, मतलब तो वो मतलब मधुमंगल का लाया था, छाछ पिया था जूठा, तो ब्रह्मा जी देखकर मौर्य हो गए थे कि भगवान ऐसे जूठा कैसे खा रहे हैं, मतलब ये भी एक लीला थी ना प्रभु जी, जो ब्रह्म विभोवन लीला जो थी। ओके, ठीक, धन्यवाद। नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी गुरु जी, वो सनातन गोस्वामी के पास जब भगवान कृष्ण की विग्रह होती है तो वो रोज दाल बाटी खिलाते हैं, तो उसमें नमक नहीं होती, तो भगवान कहते हैं थोड़ी सी नमक डाल दो फिर मैं खाऊंगा। तब वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें क्या, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल कुछ और शुगर मांगोगे, तो ये मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे जो काम सौंपा है वो मैं करूँगी। हरे कृष्ण ओके, गुरु जी। ये उदाहरण इस तरीके से ले सकते हैं, भगवान अगर भक्ति में कोई चीज अर्पण करते हैं, जैसे दाल बाटी भी है जिसमें नमक नहीं डालते, फिर भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं, ये भी अच्छा उदाहरण है। वेरी गुड। और खुशी साहू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी जगन्नाथ जी के एक भक्त थे जो कि उनके लिए कटहल चुरा के लाए, और ये राजा के घर के पास, राजा के घर के बगीचे से उन्होंने कटहल चुरा के लाया, और इसलिए राजा ने उनको जेल में रख दिया, और इसलिए जगन्नाथ जी फिर गुस्सा होकर सपने में आए कि मैंने उनको भेजा था कटहल लाने के लिए मेरे लिए, तो फिर राजा ने उनको क्षमा की, फिर गगन को कटहल चुरा भगवान जगन्नाथ जी के लिए। ओके, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे एक उदाहरण याद आता है कि जब ब्राह्मण पत्नियां जो है, भगवान जो है गाय चला रहे थे, तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने जो है भेजा जो है मित्रों की, जाइए ब्राह्मण के घर से आप लोग लाइए जो है। तो ब्राह्मण देवता सभी मना करते हैं, लेकिन बाद में दूसरी बार जो है उनकी पत्नियां जो है स्वयं भोग बनाती हैं, अपने पतियों की तरफ देखती भी नहीं है और ले जाती हैं भगवान के लिए। हरे कृष्णा गुरुदेव। जी जी जी, तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि ब्राह्मण की पत्नियां हैं, वह भगवान के लिए जब भूख लगती है तो लेकर जाती है। उनके पति लोग बहुत रोकते हैं उनको कि कहाँ जा रहे हो, हम यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर भी उनकी पत्नियां हैं भगवान को लेकर जाते हैं और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, ये भी अच्छा उदाहरण है वृंदावन का। ओके, और कोई एग्जाम्पल? वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। मीराबाई जब छोटी थी ना, तब वो मिर्ची वाला खिलाई थी कृष्ण को। कृष्ण के मूर्ति से आंसू आ गए, तब वो समझ गई वो सिर्फ कृष्ण को स्वीट पसंद है, इसलिए स्वीट खिलाने लगी बाद में। ओके ओके जी, मीराबाई का ये उदाहरण मैंने सुना नहीं, लेकिन हो सकता है जी। और वैशाली। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, महाराष्ट्र के जो संत है सावता माड़ी, उनकी बेटी का मुझे नाम याद नहीं है। वो बेटी हर साल जो खेत में जो सब्जियां उगती थी वो भक्तों के पास देती थी, जो भक्त पंढरपुर जाते थे
भगवान विट्ठल को देने के लिए। तो वो हर साल वो सब्जियां देती थी। एक साल बाकी जो भक्त थे उन्होंने वो उसका अपमान किया और वो सब्जियां ही नहीं ले गए। तो वो सारे भक्त जब पंढरपुर गए भगवान विट्ठल के दर्शन करने को, तो वहां भगवान विट्ठल ही उन्हें दिखाई नहीं दिए। तो ये उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया था, उसके कारण भगवान विट्ठल ने उनको दर्शन नहीं दिया था। ओके जी जी, ये कथा मैंने नहीं सुनी, हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, रसखान का भी एक आता है, रसखान जी का। हाँ बताइए। रसखान जी के लिए बताते हैं कि वो एक पान की दुकान पे जाते थे, पान खाते थे, तो दुकानदार वो भगवान कृष्ण की फोटो लगाया था, तो बोलते थे फोटो बहुत अच्छी है, बहुत चेहरा बहुत अच्छा है, इनके पैर में जूता नहीं है। वो कई दिन ऐसा प्रसंग किया तो दुकानदार थोड़ा गुस्से में बोला, जाके अगर शौकीन हो तो जाके खरीद के पहना दो। तो जूता खरीदा और गया वहाँ पर मंदिर में, तो लेकिन उसको मंदिर में जाने नहीं देते थे, वो बैठा ही रहा। 2 दिन के बाद भगवान स्वयं आके और जूता पहन के गए थे। हाँ हरे हाँ, कृष्णा ये प्रभु। जूता का आपने एग्जांपल दिया। ओके जी, और कोई जी? मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं थोड़ा सा उसको 4 लाइन का गा के बताती हूँ। शेष दिनेश गणेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत अछेद अपेद सुवेद बतावे। नारद से सुत व्यास रसे, पचिहारी मुनि तव पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छसिया भर छाछ पे नाच नचावे। अर्थात गोपियां जो हैं वो थोड़े से जो है छाछ के लिए भगवान को नचाती थी, और भगवान थोड़े से छाछ को पी के जो है वो नाचते भी थे। क्षमा करिएगा गुरुदेव। ओके जी जी, धन्यवाद। कविता भी बताई जी। ओके, तो देखिए जब 100 लोग होते हैं एक सत्संग में, तो बहुत सारे सत्संग का कमाल होता है कि ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जो मैंने भी सुने हैं, मुझे भी बहुत आप लोगों से ज्ञान मिल रहा है। तो कैसे कैसे एग्जाम्पल सुन रहा हूँ आप लोगों से, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो अभी चौथा चीज बचा है पानी। किसी ने भगवान को पानी अर्पण किया है और भगवान संतुष्ट हो गए हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल जी? हाँ, और कई एग्जाम्पल है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए, है ना? इतना प्रेशर मत डालिए, थोड़ा प्रेशर डालिए, नहीं तो ज्यादा प्रेशर डालेंगे। ओके जी, सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें लगता है कि पानी का 2 भी शब्द हो सकता है, पीने वाला पानी और भगवान को संतुष्ट करने के लिए आंखों का पानी हो सकता है। आंखों की पानी से हम भगवान को चरण धो सकते हैं, जैसे गोपियां हमेशा कृष्ण के लिए रोती थी। हरे कृष्ण गुरुजी, समझ आप बहुत ऊंचे स्तर पर चले गए, कोई बात। नेक्स्ट विशाली तक। गुरुजी, मुझे केवट का उदाहरण याद आ रहा है। उन्होंने गंगा जल से भगवान के चरण धोए थे। वो एक ही है ऐसे जो रामायण में भगवान ने उनको ही अवसर दिया था भगवान अपने चरण धोने के लिए। जी जी, ओके, ये एक उदाहरण बहुत अच्छा है। जब भगवान राम जी गंगा को पार करना चाह रहे थे, तो है ना, फिर वह केवट कहा कि मैं तभी आपको नाव पर बिठाऊंगा जब मैं आपके चरण को पखारूंगा। फिर चरण पखारने के लिए गंगा से पानी लाते हैं और बारंबार धोते हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और कोई जी? अमर सिंह झाला। हरे कृष्णा गुरु जी, सादर दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। एक गायत्री साहित्य में मैंने पढ़ा था कि एक संत थे जो अभिषेक करने के लिए जल ले जा रहे थे, जैसे अपन कांवड़ यात्रा निकलती है ऐसे ही। तो उनके हाथ में वो जल का पूरा जो बर्तन भरा हुआ था, घड़ा जो भी बर्तन था, तो रास्ते में गधा जो वो बेहोश होके पड़ा हुआ था, तो उन्होंने उसको वो जल जैसे उसके ऊपर छिड़का,
तो साथी जो थे उनके उन सब ने ये अर्ज किया कि भाई ये तो भगवान को आप अभिषेक करने के लिए जल ले जा रहे थे, तो उन संत को ऐसा लगा कि भाई ये पानी का इसके लिए सदुपयोग होगा या इसके लिए इसका उपयोग होगा। ऐसा मैंने कहीं साहित्य में पढ़ा था। तो उन्होंने वो जल भगवान को समर्पित करना था, वो उसको समर्पित किया और तुरंत प्रभाव से वो खड़ा हो जाता है। अब आई थिंक कितना सही है कितना गलत है क्षमा करें। जी जी, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट शिवानी प्लीज। गुरुजी गुरुजी एक दुखी माता जी होती है जो भक्तों वो क्या बोलते हैं गुरुजी, एक वो होते हैं, एक भक्त होते हैं, उनके घर में सब लोग आ रखे होते हैं। तो दुखी माता जी होती है, वो चुपचाप सबके सारे भक्तों के नहाने के लिए चुपचाप से पानी भर के ला रही होती है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु देखते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ये कौन भक्त, मतलब उनका ध्यान उन पे जाता है और वो बोलते हैं कि इनका नाम दुखी नहीं, दुखी से सुखी कर दो, ये वैष्णव की सेवा कर रही है। और उनका नाम शायद श्रीनिवास पंडित जी के घर में होता है ऐसा। अच्छा अच्छा, श्रीनिवास नहीं, श्रीवास ठाकुर है ना, श्रीवास ठाकुर के घर में। जी, ये बहुत अच्छा उदाहरण तुमने रिकलेक्ट किया, वेरी गुड। ये मेरे मन में भी नहीं आया था कि भगवान को, जब भगवान कहते हैं मेरा अभिषेक करो, तो श्रीवास ठाकुर के घर में एक दुखी करके एक औरत थी, गंगा से पानी लेकर आती है, भगवान का अभिषेक करती है, भगवान को प्रसन्न करती है, और भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। कहते हैं इसका नाम क्या है, तो कहते हैं प्रभु इसका नाम दुखी है। तो ये दुखी कैसे हो सकती है जो मेरी सेवा कर रहे थे, इसका नाम सुखी होना चाहिए। तो आज से इसका नाम सुखी है। जैसे भगवान ने कहा, उसके आंखों से पानी बहने लगा, अश्रु बहने लगे, और वो नाचने लगी, इतनी जोर से नाचने लगी, इतनी नाचने लगी कि तुरंत बेहोश हो गई। अष्ट सती विकार उसके हृदय में प्रकट है ना। देखिए, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, पानी से केवल। ओके, और कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? जी, टीना सिंह। हरे कृष्णा, राम गुरुदेव, सही भक्तों के चरण में वो की याद आ रही है जब ब्रजवासी जो है इंद्र देवता की पूजा के लिए जो है कि भगवान मना करते हैं और सब मान जाते हैं। तो पहले जो है कि कृष्ण जी को जो है कि बहुत कई हजार मटके जो है कि सब ला के जो कि यमुना जी से स्नान कराते हैं वहाँ पे। और दूसरा मुझे ये उदाहरण याद आ रहा है कि जगन्नाथ जी का जो है कि रथ यात्रा के पूर्व जो है कि उनको काफी जो है कि घड़े से जो स्नान कराया जाता है, शायद सरस्वती के कुएं से शायद स्नान कराया जाता है, ऐसे है कुछ। हरे कृष्णा। ओके, जी जी, धन्यवाद। ओके, तो जी, और कोई उदाहरण? जी, सुनील झा। हरे गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे एक उदाहरण याद आ रही है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा आए थे तो गर्गाचार्य जी ऋषि ने उनका अभिषेक किया था। जब कंस को मारने से शायद एक दिन पहले रात्रि के समय में भगवान सब सो रहे थे लेकिन भगवान जग रहे थे और गर्गाचार्य जी जग रहे थे और उनको गंगाजल से अभिषेक किया था। हरे कृष्णा गुरु जी, क्षमा कीजिए। जी जी, ओके। तो बहुत सारे उदाहरण याद आ गए। किसी ने इस उदाहरण को कहा नहीं कि किस तरह से गंगा है वो भगवान के चरणों से प्रकट हुई है ना, बराबर है। ये भी एक एग्जाम्पल, गंगा है वो भगवान के चरणों से प्रकट हो गई, और उसी गंगा से अभी हम है ना हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा अभी हमारी परसों से शुरू होगी। तो हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा का स्मरण हो आया, गंगा के वो पानी से भगवान के पैर से गंगा निकली। जब वराह अवतार आए थे तो वराह अवतार को जब गर्मी लगी थी तो हिरण्यक्ष का वध करने के पश्चात उन्होंने अपने जो वराह अवतार में जो पसीना आया था है ना, उस पसीने से ही उस गंगा का प्राकट्य होता है, बराबर है। और भगवान के जितने भी कार्य होते हैं भक्ति में, तो उसमें गंगा का जल का प्रयोग किया जाता है। तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं गंगा जल के जो भगवान को प्रिय है। ठीक है, तो बहुत सारा आज हमने चर्चा किया, सब चर्चा आपने ही किया, मैंने कुछ कहा ही नहीं आज। तो आशा करता हूँ कि समय भी हो रहा है हमारा, कि आपको इस तरीके से आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगता है कि सभी लोग बोलेंगे, तो उससे क्या होता है कि भक्तिमय सत्संग का आभास होता है। भले हम ऑनलाइन है लेकिन हमारा ध्यान फिर इसमें खींचा जाता है और भगवान कृष्ण का हमको कोई लीला का स्मरण होता है। कई लीलाओं को आज हमने स्मरण किया है ना। आज हमने कोई चीज
ना हमने मन की बात कही, ना आज हमने सफलता असफलता के बारे में चर्चा की। आज हमने प्योर कृष्ण कथा ही की। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन भी। हम वापस कल मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जो भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, और कुछ आपके कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी जो बरा भगवान के पसीना आया था उसका क्या उदाहरण दिया आपने? मैं वराह भगवान को पसीना आया था तो उन्होंने अपना शरीर को झटका था ऐसे, तो झटकने से जो पसीना होता है ना वो गंगा के रूप में उसका प्राकट्य हुआ। अच्छा ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुदेव, मेरा सवाल यात्रा से संबंधित है। क्या उत्तराखंड में ठंडी भी है वहाँ पे? मुझे क्षमा करिएगा, मुझे पता नहीं है। आप मुझे फिर कॉल कीजिएगा ना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। क्षमा करिएगा गुरुदेव, मतलब कि हल्की ठंड वहाँ पे नहीं होती है हरिद्वार में इस समय? नहीं, वहाँ पर पूरा गर्मी है, प्योर गर्मी है वहाँ पर, कोई ठंडी नहीं है। उल्टा ज्यादा गर्मी है वहाँ पर, पसीना ज्यादा आ रहा है, लेकिन गंगा का पानी बहुत ठंडा रहता है। तो वही हमारी एकमात्र आशा है, गंगा का पानी, जिससे हम ठंडक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी आप स्टेशन पे बैठे हैं, आप स्टेशन पे बैठे हैं, आप जा रहे हैं क्या हरिद्वार? जी मैं स्टेशन पर ही बैठा हूँ, मेरे सामने ही ट्रेन है, मेरे परिवार वाले इधर बैठे हैं। हरिद्वार जा रहे हैं? हाँ, हरिद्वार ही जा रहा हूँ। तो आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यात्रा अच्छे से हो और हम बहुत अच्छे से हम यात्रा में सबको जस्टिस दे सके, सबको प्रसन्न रख सके, और जो भी कथा है आपको हम सुना सके, आप लोग की सेवा करें। तो आज ही हम प्रस्थान कर रहे हैं हरिद्वार के लिए, लेकिन पहुंचेंगे हम परसों पहुंचेंगे। कल मैं कोटा पर रुकूंगा, कोटा में कल पहुंचूंगा मैं सुबह, और वहां से फिर शाम को मेरा ट्रेन है हरिद्वार के लिए। तो थोड़ा समय नरसिंह चतुर्दशी का थोड़ा समय मुझे एक जगह पर रुकने को मिलेगा, रवीना माता जी के पास से। फिर वहां से फिर 5:30 बजे का ट्रेन है शाम कल। तो नरसिंह जयंती का आविर्भाव ट्रेन में ही होगा लगता है, मतलब जब मैं रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण